नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने सुना कि आज जीतन राम मांझी के बयान के बाद से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था। आपने देखा कि आज जीतन राम मांझी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में चिराग पासवान को गजब लपेटा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान के छोटे भाई खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा भी भड़क उठे हैं और भड़कते हुए क्या कुछ कहा है राजेश वर्मा ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, हम सब कुछ आपको सुनाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पर एलजेपीआर की प्रतिक्रिया क्या है और क्या कुछ जवाब दिया है राजेश वर्मा ने जीतन राम मांझी को, वो भी आप सुनिए। नमस्कार राजेश वर्मा जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। हाँ जी, नमस्ते, बताइए ना। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि आज जीतन राम मांझी ने कौन-सा बड़ा बयान दिया है। नाम तो नहीं लिया है, लेकिन हुँ, इशारों-इशारों में चिराग पासवान को खूब लपेटा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? हम भी बिना नाम लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे हुँ, कि बाकी सारी चीज़ें शोभा देती है, लेकिन एक सीनियर और वरिष्ठ नेता के मुख से किसी भी पार्टी के वर्कर या कार्यकर्ताओं को बिकाऊ या पैसा लेकर आने वाली भाषा मुझे लगता है शोभा नहीं देती है। और इस बात को समझना चाहिए कि जो नेता आज दलितों की, शोषितों की, वंचितों की या वैसे समाज के वर्ग जो संघर्षशील है, यदि उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं, यदि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की विजन की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत हित को हमेशा से, चाहे 2020 की बात हो चाहे अभी की बात हो, उन्होंने उस वक्त भी अगर वो चाहते तो बहुत सारी चीजें राजनीतिक रूप से उनको बहुत फायदा होता, और आज भी वो अपने केंद्र मंत्री के पद को छोड़ने के लिए तैयार है बिहार के हित को लेकर। तो जिनकी प्राथमिकता बिहार है और जिनके साथ आज मजबूती से, इस यही एकमात्र कारण है कि आज हर वर्ग के लोगों के बीच यदि उनकी स्वीकार्यता है, तो उसके पीछे उनका स्पष्ट विजन दिखता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि वो नजर भी आता है। और जब आज कहीं भी उनका कार्यक्रम होता है, चाहे इसके पहले मोकामा में कार्यक्रम हुआ, चाहे अन्य जिलों में आप कहीं भी हमारे नेता के कार्यक्रमों को देखेंगे, तो जो एक हुजूम और विशेष रूप से जो युवाओं की झुंड आती है, तो हुँ, वो इस उम्मीद से आती है कि वो कहीं ना कहीं बिहार में और विकसित बिहार और आधुनिकरण के साथ विकसित बिहार कैसे हो, उस सोच को देखते हुए लोग उनके पास आते हैं। और वैसे कार्यकर्ताओं को, वैसे बिहार के लोगों को यदि आप ये कहेंगे बिकाऊ है और वो बिक कर आ रहे हैं, हुँ, तो एक सीनियर नेता के ऊपर मुझे लगता है शोभा नहीं देता। और अगर उनको लगता है कि बिकाऊ है, तो हम लोग तो कहते हैं कि आप पैसे भी खर्च करके ऐसी भीड़ जुटा के तो दिखाएं। हुँ, चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कभी आप। नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो सीनियर है, हम लोग का अभिभावक है, हुँ, हुँ, लेकिन ये भाषा कुछ ऐसे, क्योंकि हम भी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, सांसद से पहले भी हम पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, बिल्कुल। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते हमको भी इस बात की तकलीफ होगी। तो मैं कार्यकर्ताओं के मन की तकलीफ को सोचते हुए और उसको महसूस करते हुए इस बात को पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं को तकलीफ देने वाली बात है। तकलीफ देने आज वाली किसी भी, बात है, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों दिया ऐसा बयान मांझी जी ने? क्या पीड़ा हो देखिए, गई है उनको? क्या तकलीफ हो गई है उनको? पीड़ा यही है कि आज जिस तबके की राजनीति हमारे नेता, पूरे बिहार की राजनीति हमारे नेता, चाहे कमजोर वर्ग में, चाहे वो किसी जात धर्म मजहब से हो, यदि उनकी बात आज वो कर रहे हैं और उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, तो तकलीफ या असहजता होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन नेता के प्रति कटाक्ष चलता है, कार्यकर्ताओं के प्रति कटाक्ष, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता है। मेरा अपना ये मानना हुँ, है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और इसीलिए मेरे पास राजनीतिक अनुभव भी उनसे कम है, हुँ, हुँ, लेकिन एक अनुज होने के नाते हम लोग जरूर ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाषा की मर्यादा में ये जरूर ख्याल रखें कि हुँ। उनकी भी एक पार्टी है और उनके भी कार्यकर्ता है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी आपने इस सुना तरह की होगा बातें,
जी। लेकिन आपने सुना होगा कि उन्होंने कई तरह के आरोप लगा दिए हैं इशारों-इशारों में। साफ कहा कि देह चमकाने की कोशिश है, साफ कह दिया कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा करते हैं, साफ कह दिया कि उनको इमामगंज आना था लेकिन वो मुकर गए हैं। तो मैनेजमेंट अच्छा होना खराब बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। हुँ, कोई हुँ। संगठन चलाने के लिए सिस्टमैटिक या मैनेजमेंट के साथ काम करना, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई देह बुराई चमकाना नहीं है। चाहते हैं, इमामगंज आना था और मुकर गए। अरे जिनका देह बचपन से चमक रहा है, उनको देह चमकाने की क्या आवश्यकता है? अब वो कौन से देह चमकाने की बात कर रहे हैं, उस भाषा के कई मतलब है, वो किस भाषा में, किस परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मैं फिर वही बात कहता हूँ हुँ। कि मैं उनके किसी भी बात पे कटाक्ष नहीं करते हुए एक सीनियर लीडर मैं उनको मानता हूँ, और सीनियर लीडर की इस तरह की क्यों उन्होंने छोटी और हल्की बातें कह दी, ये मेरे समझ से परे है। ये उम्मीद हम नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार के बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं। उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फिर आपको क्या लग रहा है, क्या तमाम चीज़ें सीटों के लिए ही हो रही हैं? किसके कहाँ पर? क्योंकि आपने देखा कि कुछ वक़्त पहले चिराग पासवान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता ने बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही, और इसमें कोई किसी को भी, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, मुझे लगता है कि ये तो एनडीए के तमाम लोगों को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर कि हमारे नेता ने इस बात को स्पष्ट कहा कि सभी 243 सीटों में वो एनडीए को जिताने का काम करेंगे, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो ये तो एनडीए को मजबूत करने वाली बात है। यदि उनके बिहार चुनाव लड़ने से इतनी चर्चा है और इतनी तकलीफ वाली बात है, मेरे समझ से परे है। या तो मुझे लगता है कि इस बात को समझने में कहीं लोगों से गलती हो रही है, हुँ, हुँ। या मुझे लगता है कि हमारे नेता ने पूरी तरीके से स्पष्ट कह दिया है, और उसके बाद भी इस तरह की टीका टिप्पणी असहजता पैदा करती है। हुँ, कहीं ऐसा तो मेरा नहीं अपना है ये, राजेश जी कि मांझी जी को कम सीटें मिल रही हैं, चिराग जी को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और यही वजह है कि इस तरह से भड़के हुए हैं जीतन राम मांझी? अरे तो कम सीटें और ज्यादा सीटों में इस बात को भी तो देखना होगा कि कोई 5 सांसदों वाली पार्टी है। अभिभावक के पास तजुर्बा है, अनुभव है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके पार्टी के पास एक सांसद वाली पार्टी हुँ, उनकी है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज हमारे नेता की लोकप्रियता, मैं फिर आपको कहता हूँ कि हमारे नेता का जब चुनाव लड़ने की बात हुई, तो सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं, उसमें इस बात को भी स्पष्ट रूप से हम लोगों की तरफ से रखा गया, और तमाम सीनियर हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने इस बात को रखा कि जनरल सीट से हमारे नेता चुनाव लड़े, कि एक ये संदेश भी स्पष्ट हो कि हमारे नेता किसी जाति विशेष में सीमित रहने वाले नेता नहीं, युवा की कोई जात या मजहब नहीं, उनका हमेशा से एक समीकरण रहा है, जो मैं फिर आपको कहता हूँ, एमवाई महिला और युवा। हुँ, बिल्कुल, जी। तो उसमें आप कहाँ उनको जातियों में बांटेंगे? तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हम जनरल सीट से लड़के आपको दिखाते हैं। हुँ, लेकिन जी। आपके अभी एक भी विधायक नहीं है, मांझी जी के पास 4-4 विधायक हैं। नहीं, अच्छी बात है। पार्टी हमारी अकेले चुनाव लड़ी थी। हमारी पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को बिहार में लागू करने की पहल और लड़ाई को लड़ा था। हम मानते हैं कि हमारे एक विधायक हमारे पार्टी से जीत कर आए थे। जो भी रहा, वो विधायक लेकिन वो नहीं भी रहे चले हमारे गए थे। पार्टी। हाँ, वो भी जी। चले गए, कोई बात नहीं है। हमारे नेता ने तो सब खोकर वापस सब कुछ पाया है। पार्टी चली गई थी, परिवार चला गया था, घर चला गया था, सांसद चले गए थे, मंत्रालय चला गया था, सब वापस पाया ना धीरे-धीरे, कार्यालय चला गया था। आज आप देखिए ना, पटना कार्यालय जो है वो वापस आया, बिल्कुल। सांसद वापस जीत कर आए, मंत्रालय वापस आया, परिवार आज पूरा बिहार हो गया। तो आप हुँ, देखिए ना, मेरे नेता ने सब खोकर सब पाया, बचे बस विधायक है। आगामी विधानसभा में आप देखेंगे एक बड़ी संख्या के साथ वापस से हुँ, हुँ। हमारे पार्टी के विधायक होंगे, और बिहार सरकार के आने वाले चुनाव के परिणाम में लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका होगी। हुँ, झटपट 2 अलग-अलग सवाल हम ले लेते हैं। मुकेश सहनी भी लगातार भड़के रहते हैं चिराग पासवान से। उन्होंने साफ-साफ खुली चुनौती दे दी है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए और 243 सीटों पर चुनाव लड़िए। तब मेरी भी शुभकामनाएँ आपके साथ होंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब के अंदर में एक सीमित एनर्जी है। या तो कौन भड़का हुआ है उसको जवाब देने में उस एनर्जी को बर्बाद करे, या जो बिहार के हित में आगे लेने वाले निर्णय हैं उसमें उस एनर्जी को लगाने का काम करे। तो मेरे नेता इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है, ना इस बात पर अपनी एनर्जी को बर्बाद करना चाहते हैं कि कौन भड़क रहा है उसको मनाना है, उसको जवाब देना। उनका एकदम लक्ष्य बिल्कुल
अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिख रही थी, वैसे चिराग पासवान जी को बिहार दिख रहा है और बिहार के लोग दिख रहे हैं। प्रशांत तो हम किशोर लोग ने भी अपने आज बड़ा बयान दे दिया है कि इस्तीफा दें और आए लड़े चुनाव। नहीं, ठीक है, सबके सुझाव का हम लोग स्वागत करते हैं। सही समय आएगा, सही निर्णय लिया जाएगा। हमारे नेता ने सारी चीजों को स्पष्ट कह दिया है। आने वाले समय पे समय के अनुरूप जवाब दिया जाता है। पहले से उनके सवालों के जवाब को देने के लिए हमारे नेता थोड़ी है। किसी के भी सवाल के जवाब को देने के लिए नहीं है, बिहार के लोगों की समस्या के समाधान के जवाब को देने के लिए जरूर हमारे नेता है, और उसी के लिए पहल ये तमाम की जा रही है। चलिए, एक अंतिम सवाल, एनडीए में सब ठीक ठाक है, सब ऑल इज वेल है राजेश जी? पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है। दिख नहीं रहा है जिस तरह से बयानबाजी हो रही है। देखिए, व्यक्तिगत बयानबाजी से पूरे एनडीए को हम लोग ये सोच के चले कि उसमें खराब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मजबूत गठबंधन है। हाँ, कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि मनभेद है, मतभेद नहीं है। तो मनभेद को बैठकर मिटाया जा सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल हम लोग भी रखते हैं। आप हमारे पार्टी के, हमारे नेता की तरफ से या हमारे पार्टी के किसी भी व्यक्ति की तरफ से कभी भी एनडीए के किसी भी लोगों के प्रति ना भाषा की मर्यादा कभी तोड़ी गई और ना भाषा की मर्यादा को लांघा गया। इस बात को आप पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से सुनिए। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, बिहार के हित की बात कर रहे हैं, एनडीए को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। कहीं भी हमारे नेता ने एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि आगामी विधानसभा के चुनाव की अगुवाई मैं करूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं बिहार लड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को कहा। तो हमेशा से एनडीए घटक दल का एक ईमानदार साथी होने का उन्होंने हमेशा से परिचय दिया और कभी भी उसकी मर्यादा को नहीं लांघी। तो ऐलान कब करेंगे कि सीट कौन सी होगी जहां से चिराग पासवान ताल ठोकेंगे? ये बहुत जल्दबाजी हो गया। अभी किसी भी पार्टी ने कोई सीटों का कहीं भी कोई ऐलान नहीं किया है, तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि अभी ये ऐलान कर दिया जाएगा। सही समय आएगा, सही निर्णय लिया जाएगा और सबको बताया जाएगा। जब हमारे नेता ने खुले मंच से शाहाबाद की धरती आरा से इस बात को कह दिया कि मैं बिहार लड़ना चाहता हूं और बिहार की सभी 243 सीटों को जो है चिराग पासवान उस तरीके से लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सही समय आएगा तो ये भी आपको बता दिया जाएगा, खुले मंच से बताया जाएगा कि मैं इस सीट से और यहाँ से और इस जगह से लड़ूंगा। उसके लिए बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए राजेश जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजेश वर्मा ने, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है, इशारों में बहुत कुछ कहा है। और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान को लेकर के, क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी को लेकर के, वो भी आपने सुना है। साफ साफ कह दिया है कि हम बखूबी जानते हैं कि उनको किस बात की पीड़ा है, किस बात की पीड़ा है। अब ये आप भी जानते हैं, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।